नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने रास्ते के विवाद को लेकर कप्तानगंज थानाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि महाराजी स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान कादीपुर के चंद्र प्रकाश यादव ने रविवार को राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के नेतृत्व में कप्तानगंज थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यालय की जमीन पर कुछ मनबड़ एवं दबंग लोगों का कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिला अधिकारी आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी को भी मामले की जानकारी से अवगत कराया गया। चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि मेरी बेनामीदार जमीन पर अंगद, अनुराग, आशीष के द्वारा जबरदस्ती में रास्ते को जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। मैं न्याय के लिए दर-दर भटक रहा हूँ, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे विद्यालय की भूमि कादीपुर हरकेश गांव के गाटा नंबर 71 में स्थित है। उसी में 3 अन्य बैनामेदार हैं। सारजन यादव के 3 पुत्र हैं, अंगद, अनुराग, आशीष, रामबूटी यादव, शुभावती यादव ने बैनामा लिया है। उनके 2 पुत्र हैं, हरिशरण यादव और राकेश यादव। इन लोग ज़बरदस्ती मेरी भूमि कब्जा कर रहे हैं और उसी गाटे में समस्त बैनामेदारों को जाने के लिए मात्र 54 फुट रास्ता है। उसमें मेरा अंश के हिसाब से 14 से 15 फुट बनता है और एक बैनामेदार का 5-6 फुट बनता है और शेष एक बैनामेदार का है। मैंने कहा जितना मेरा अंश बनता उतना मुझको फ्रंट दे दीजिए, मैं अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए विद्यालय निर्मित करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने जब वहाँ पहुँचा, प्रतिरोध या विरोध करना शुरू किया, मना किया, तो मुझको जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं तब थानाध्यक्ष महोदय के शरण में आया और कहा। थानाध्यक्ष महोदय ने इस बात को संज्ञान में लिया, वहाँ काम को रुकवा दिया। उन्होंने ज़बरदस्ती 7:30 बजे से 40 लेबर 45 लेबर लेकर के काम करना शुरू कर दिए थे और तीनों ओर से घेर रहे थे और लगभग 15-20% काम पूरा कर चुके थे। इसके पहले 7 तारीख को शाम को रात के अंधेरे में 7-8 बजे अपनी डिजायर गाड़ी की लाइट जलाकर उन्होंने घेरना शुरू किया था। उस समय मैंने विरोध किया, किसी तरह काम रुका। चूहे बिल्ली की तरह काम करते रहते हैं। थानाध्यक्ष महोदय से कहता रहता हूँ लेकिन काम रुकता नहीं है, फिर काम हो जाता है, फिर हो जाता है। इसके संदर्भ में मैं इस बात को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय एसएसपी साहब, एसडीएम सगड़ी को सूचना दे दिया, सब कुछ कह दिया। सब लोगों ने बात टालते रहे। एसपी साहब ने कहा कि एसडीएम सगड़ी से संपर्क करिए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा मैं एसडीएम को लिख दे रहा हूँ। एसडीएम साहब कहा मैं उसको यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश ही नहीं दे सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब विवश हूँ कि मुझे कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जिससे हिंसा या कोई ऐसा कुछ हो। मैं इसीलिए कि ऐसा कुछ ना हो, मैं थानाध्यक्ष महोदय के संपर्क में आया। इन्होंने कहा है उस पर संज्ञान लूँगा और कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों से चाहता हूँ कि संबंधित अधिकारियों से कि यहाँ ये बात पहुँचाएँ और उनसे कहें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई हिंसा ना हो, आगे कोई इस प्रकार की ऐसी बात ना हो कि पश्चाताप करना पड़े और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस गाटे में आने जाने के लिए जो निर्धारित भूमि है उस पर जितना जिसका रकबा बनता है उसमें अंश के हिसाब से सबको उतना प्रतिशत भाग आगे देते हुए और मामले को समाप्त करें ताकि कोई हिंसा ना हो और प्रशासनिक भी कोई प्रतिरोध ना हो। आज हम सभी लोग कंदरा थाने पर, कप्तानगंज थाने पर आकर के अपने संगठन के तरफ से, अपने संगठन के एक पदाधिकारी भाई चंद्र प्रकाश यादव जी के विद्यालय के नाम से जो भूमि रजिस्ट्री है, उस भूमि पर जाने आने के लिए जो रास्ते का विवाद चल रहा है, उसी को संबंध में लेकर के हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और हम सब लोग इस आशा के साथ आए हैं कि अगर उसमें जितने भी बैनामेदार हैं तो सबको रास्ता चाहिए। तो हम लोग केवल एक ही मांग करते हैं कि सबको जितना जिसका रेशियो बनता है उस रेशियो के आधार पे रास्ता दे करके और इस विवाद को जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त करने का प्रशासन कार्य करे। जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्सा की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को हो पा रहा है? क्या निष्क्रियता यहाँ देखने को मिल रही है? अब ये तो प्रशासन शासन के स्तर की बात है। हम अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम अपनी बात रख भी रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हो, कोर्ट में हो, चाहे एसडीएम साहब के यहाँ हो, चाहे एसपी साहब के यहाँ हो या फिर आपके थाने पर हो। हर जगह हम अपनी बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इसमें तो शासन और प्रशासन को विचार करने की बात है कि आखिर क्यों, क्या कारण है
कि ये लोग हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।